बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम। आज बात करनी है हमें आईने पाकिस्तान पे, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान। आईने पाकिस्तान है क्या, बना कब, इसके अंदर हर इंसान के लिए हकूक क्या हैं और इसके अंदर अमेंडमेंट्स कितनी हैं, इसके अंदर हर शहरी को क्या क्या हक मिलते हैं, स्पेशली मुसलमानों को क्या हक मिलते हैं और जो गैर मुस्लिम है उनको क्या हक मिलते हैं, मिनॉरिटीज को क्या हक मिलते हैं। और स्पेशल जो बात है वो कादियानी जो मेन मसला है इस मुल्क का, उनके ऊपर क्या कदगन है इस आइन में, उसके ऊपर हम इंशाल्लाह बात करेंगे। पहली बात पे आते हैं जी, ये आइन बना कब। ये 1973 में बना 10 अप्रैल को। पाकिस्तान की जो नेशनल असम्बली है जुल्फकार अली भुट्टो साहब के दौर में ये आइन बना। इससे पहले भी आइन बने लेकिन मौजूदा आइन यही है जो चल रहा है। और इसके अंदर अभी तक 22 अमेंडमेंट हो चुकी हैं। इसके अंदर 280 आर्टिकल्स हैं, मतलब 280 इसके अंदर शिक्के हैं। उनके आगे मजीद शिक्के हैं ABCD और इसके 12 पार्ट्स हैं। हमने इस पर पहले बात करनी है। इसके अंदर एक आर्टिकल है 25A, वो क्या कहता है देखें जी। वो कहता है कि सिर्फ और सिर्फ कानून की नजर में हर पाकिस्तानी बराबर है, कानून की नजर में सब बराबर है। फिर 36 नंबर आर्टिकल में यह कहा गया है कि रियासत जो है तमाम लोगों के खसूसन अकलियतों के जो कानूनी हक हैं, जो उनको हकूक देता है ये आइन, उनकी हिफाजत की जिम्मेदारी रियासत पे है, वो रियासत करेगी हिफाजत। अब ये आइन बन गया 1973 में। इस चीज का फायदा उठाना शुरू कर दिया अदर पार्टीज ने, स्पेशली मरजई हजरात और अहमदी ग्रुप लाहौर। उन्होंने जनाब कहा जी चले जी ये तो हमें आजादी मिल गई, हम भी अपना काम शुरू करते हैं, तबलीग शुरू कर देते हैं या अपने शार शुरू कर लेते हैं, कुरान को अपनी मर्जी से डालने लग जाते हैं। तो जब ये बात उन्होंने सरेआम शुरू हो गई तो उस वक्त के फिर जय्यद उलमा जो हजरात थे, मेंबर थे कौमी असम्बली के, या उसके अलावा जो लोग थे आला हजरात, उन्होंने इस चीज पे सरापा एहतजाज हो गया कि जनाब ये क्या काम शुरू हो गया, ये तो खुल्म खुल्ला इस्लाम से बगावत है। इस चीज को बड़ा सीरियस जब लिया गया तो असम्बली में इसका बिल पेश हो गया जनाब कि यार इसके ऊपर कदगन लगाई जाए, अमेंडमेंट की जाए आइन के अंदर। तो आइन में फिर अमेंडमेंट के लिए ये दूसरी अमेंडमेंट जो की गई वो 1974 में की गई। 7 सितंबर 1974 को नेशनल असम्बली में ये बिल पास हो गया। वजीर आजम उस वक्त के जो जुल्फकार अली भुट्टो साहब से उन्होंने साइन कर दिए, सदर साहब के पास चला गया बिल। 12 सितंबर को उन्होंने भी साइन कर दिए, यानी कि कानून बन गया कि जनाब कदगन लगा दी इन लोगों के ऊपर। एक हफ्ता पूरी बहस के बाद, दलाइल के बाद, जब इस असम्बली इस बात पे पहुंची कि ये वाकई होना चाहिए, कदगन क्या लगाई वो बात करता हूं। पहले कदगन ये थी कि जनाब ये अपने आप को मुसलमान नहीं कह सकते, ये अपनी इबादतगाह को मस्जिद नहीं कह सकते, ये अपने इशाअत के लिए कुरान का इस्तेमाल नहीं कर सकते, या किसी को अपने मजहब की इशाअत के लिए कुछ क्या काम नहीं करवा सकते, अपने मजहब की तबलीग नहीं कर सकते, किसी को अपने मजहब में आने की दावत नहीं दे सकते। इनके ऊपर ये मजीद कदगने लगा दी गई और इनकी सजा 3 साल मुकर्रर कर दी गई। अब इन लोगों को सर पिटना पड़ गया, बिल बन गया, कानून बन गया, मुल्क के अंदर लागू हो गया। तो इन लोगों ने मुख्तलिफ मुल्कों के अंदर जहां जहां इनका बस चलता था, और इस मुल्क के अंदर भी अपनी अपनी हर जब फोरम के ऊपर पिटीशन दायर करते रहे। तो जब ये पिटीशनें दायर होती रही, काम चलता रहा, तो बहुत हल्ला गुल्ला रहा 1900 के दहाई में भी। लेकिन अब ये जरा जोरों शोर से काम होने लगा, यानी कि थोड़ा हो तो ज़ियाउल हक साहब की हुकूमत थी। उन्होंने कहा जनाब इसके ऊपर ना जरा थोड़ा गौर किया जाए, इसके ऊपर मजीद थोड़ी सी ना सख्ती की जाए। उन्होंने 1982 से 84 के दरमियान में ना इसके ऊपर मजीद अमेंडमेंट की आइन के अंदर, और स्पेशली जो अमेंडमेंट की उसको एक नाम दे दिया,
पाकिस्तान पिनल कोड के नाम से, यानी कि पीपीसी के नाम से। उसके अंदर मजीद शिक्के उन्होंने बना दी कि ये पीपीसी की शिक्के हैं। उनमें से जिसके ऊपर हमने बात करनी है कि वो हमने 295 और 298 पे बात करनी है। लेकिन उससे पहले आइन है ना, उसका 227 नंबर जो आर्टिकल है, शिक है, वो कहती है कि इस मुल्क के अंदर, पाकिस्तान के अंदर कोई भी जो मौजूदा कानून है वो खिलाफ इस्लाम नहीं होगा, और आइंदा आने वाला कोई भी बनाया जाने वाला जो भी कानून होगा वो इस्लाम के मुनाफी नहीं होगा, कुरान और हदीस के मुनाफी नहीं होगा, और ना वो नाफज किया जाएगा। ये 227 नंबर आर्टिकल कहता है, शिक कहती है, याद रखना इस बात को। अब जब जियाउल हक साहब को ये पिटीशन हुई, यानी कि पुट हुआ ये मामला अमेंडमेंट की, तो उसमें क्या कहा, अब उस पर बात करते हैं हम कि कानून वही है जो 1974 में बना, लेकिन अब इसके ऊपर थोड़ी सी जरा सख्ती की गई है। क्या कहते हैं कि 295 कानून क्या है, पीपीसी 295 है क्या चीज, शिक क्या है, कहती क्या है? वो कहती है जी कोई भी तबके के मजहब की तौहीन, यानी कि इसमें से कोई इस्लाम की बात नहीं है, किसी मजहब की बात नहीं है, सब इसमें बराबर है। यानी कि आम पाकिस्तानी हर बंदा किसी भी तबके के मजहब की तौहीन करने के लिए, तौहीन के इरादे से, नीयत से उसकी इबादतगाह को नुकसान पहुंचाया जाए, नुकसान पहुंचाने का इरादा हो, तबाह किया जाए या नापाक किया जाए, या फिर उसका अमकान हो, तो उस करने वाले को, करवाने वाले को 2 साल की सजा कैद सुनाई जाएगी और जुर्माना भी, दोनों भी हो सकते हैं। ये है 295। अब 295A क्या कहता है, यानी कि आगे फिर उसने ना मजीद थोड़ी सी तफसील की गई है इसके अंदर कि क्या क्या चीज होगी। तो 295A जो है वो कहता है जी किसी भी तबके के मजहब की तौहीन करके मजहबी जज्बात को मुश्तल करना, यानी कि किसी के मजहबी जज्बात को मुश्तल करने के लिए जानबूझकर कोई ऐसा काम किया जाए कि अगले के मजहबी जो जज्बात मजरूह, वो लफ्जी तौर पर भी हो सकते हैं, तहरीरी तौर पर भी हो सकते हैं, किसी को लिख कर भी हो सकते हैं, तान की तरह से भी हो सकते हैं, इशारातन भी हो सकते हैं। किसी भी तरह से जो बंदा भी ये काम करेगा, इसका मतलब है कि उसने जुर्म किया और उसकी सजा 2 साल होगी, जुर्माना भी हो सकता है, दोनों भी हो सकते हैं। अब 295B ये मजीद फिर उसकी आगे फिर तशरीह करता है कि कुरान मजीद की जो बंदा बेहुरमती करता है, इसके किसी नुस्खे की, इसके किसी इक्तबास की, उसकी बेहुरमती करता है, नुकसान पहुंचाता है कुरान पाक को, इसकी तौहीन करता है, या इसको गैर कानूनी तरीके से मकसद के लिए, गैर कानूनी मकसद के लिए इसका कोई अलग से ही पार्ट बना के अपना शाद कर देता है, तो उसकी सजा 3 साल होगी। लेकिन इस यहां पे जो पहले थी ना 2-3 साल, उसके ऊपर यहां पे कदगन की गई है कि उसकी सजा कुरान की बेहुरमती करने वाले की, इसके इक्तबास की बेहुरमती करने वाले की, इसके गलत इशाद करने वाले की उम्र कैद सजा होगी। यहां सख्ती की गई है। अब आ गया 295C। यहां पे आगे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जाते अक़दस पे कोई इंसान बदतमीजी करता है, तौहीन करता है, बदअखलाकी करता है, यानी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करता है, कोई ऐसा काम लिखने से, पढ़ने से, तहरीरी तौर पर, तान के तौर पर या किसी नुमाइंदगी के तौर पर, यानी कि वो तौहीन रसालत करता है, तो उसकी सजा जो है ना वो उम्र कैद नहीं बल्कि मौत की सजा होगी। उम्र कैद भी हो सकती है, लेकिन पहली कदगन यह है कि उसकी उम्र कैद की बजाय उसको सजाए मौत दी जाए ताकि इबरत रहे। लेकिन अगर न जाने किसी से कोई काम करवाया जाए तो उसको उम्र कैद की सजा भी हो सकती है। सजा की समझ आ गई जी। अब आते हैं 298 पे कि 298 क्या है। ये वही तशरीह है 295 की आगे मजीद तशरीह की जा रही है कि किसी भी शख्स के, पहले था किसी भी तबके के मजहब के इबादत गाह जो 95 था, अब यहां पे आगे किसी भी शख्स के मजहबी जज्बात को मजरूह करने के इरादे से, वही जो 295A था वही चीज यहां पे है। इसकी जरा तशरीह मजीद थोड़ी की गई है कि अल्फाज के जरिए, तहरीरी तौर पर, इशारातन, नुमाइंदगी के तौर पर कोई तबका उठ के कह देता है जी हम तो ये करने के बाद वो किसी भी जज्बात के
मजरूह करता है किसी भी मजहब के, तो उसके ऊपर कदगन लगाई जाए, यानी कि उसने जुर्म किया उसको सजा दी जाए। ये 298 कहता है। अब 298A वो क्या कहता है? वो कहता है ये मुकद्दस हस्तियों को तहीन की जाए, यानी कि जैसे उम्मुल हाथ, उम्मुल मोमिनीन, अहले बैत तहार, सहाबा कराम रज़ियल्लाहु अजमईन की तौहीन की जाए, लफ्जी तौर पर, तहरीरी तौर, यानी कि किसी भी इस तरह उनकी तौहीन कर दी जाए, तो इसका मतलब उसने जुर्म किया और इसकी सजा 3 साल होगी। क्लियर होगी जी बात। अब 290B पार्ट, यानी कि 298B पार्ट क्या कहता है कि मुकद्दस हस्तियों या मकामात के लिए मखसूस हरूफ, जैसे कि हम उम्मुल मोमिनीन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़वाज मुतहहरात को कहते हैं, सहाबा कराम रज़ियल्लाहु अजमईन हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा को कहते हैं, रज़ी अल्लाह ताला भी हम उनको कहते हैं। तो कोई भी अहमदी अपने किसी बंदे को सहाबा नहीं कह सकता, अमीरुल मोमिनीन नहीं कह सकता, उम्मुल मोमिनीन नहीं किसी को कह सकता, यानी कि वो जो अहले मरज़ई साहिबान है वो अपने आप को इन अल्फाज में से किसी बंदे को पुकार नहीं सकते, लिख नहीं सकते, कह नहीं सकते। अगर कोई कहता है जिसका मतलब उसने जुर्म किया है और उसकी सजा 3 साल है, ये 298B कहता है। 298 जो है ना, इसके 2 पार्ट है, 1 और 2। 1 के अंदर जो 298 एक नंबर है उसके अंदर 4 शिक्के हैं, ABCD, बात समझ में आ गई थी। इसी तरह 298 का जो दूसरा पार्ट है उसके अंदर उसकी अपनी शिक है। तो हम बात कर रहे हैं 298 एक नंबर की, B जोज कर दी। अब C जोज क्या है? C ये है कि अमीरुल मोमिनीन, खलीफतुल मुस्लिमीन या खलीफतुल मोमिनीन में से किसी को भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा के अलावा किसी भी बंदे को अगर ये लोग उस इन नाम से पुकारते हैं तो इसका मतलब इन लोगों ने जुर्म किया है, सजा के मुर्तकिब हैं। और इसी तरह ये अपने आप को सहाबी नहीं कह सकते, किसी अपने बंदे को, किसी को रज़ी अल्लाह ताला अन्हु नहीं कह सकते सवाए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा कराम के। अगर कोई ऐसा करता है तो इसका मतलब है कि उस बंदे ने जुर्म किया और उसकी सजा 3 साल है। फिर 298 एक नंबर का C नंबर पार्ट जो है वो ये है कि अहले बैत के अलावा किसी को भी अहले बैत नहीं कहा जा सकता। अहले बैत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो खानदान है उनके अलावा किसी को भी अगर ये लोग अहले बैत के नाम से मंसूब करते हैं तो इसका मतलब ये जुर्म कर रहे हैं। किसी मस्जिद को वो ये मस्जिद नहीं कह सकेंगे। ये 298 का जो D नंबर पार्ट है ना पहले का, वो बता रहा है कि ये अपनी मस्जिदों को मस्जिद नहीं कह सकेंगे। अब आते हैं जी 298B का दूसरा पार्ट, यानी कि पहले पार्ट में 4 शिक्के थी ABCD, और अब दूसरा कि मरज़ई हजरात अजान नहीं दे सकते, अजान की तरह अपनी कोई ऊंची आवाज में कोई बात नहीं कह सकते जी ये अजान है। अजान के मुश्तबा यानी कि उससे मिलती जुलती कोई बात नहीं कर सकते। अपनी कहने वाली किसी भी बात को वो अजान नहीं कह सकते, यानी कि अजान कहने पे उनको पाबंदी है। जैसे हम मुसलमान कहते हैं ऐसे वो अजान नहीं कह सकते, पढ़ नहीं सकते। ये 298B का दूसरा पार्ट कहता है। और इसके ऊपर जो बंदा इसका इर्तिकाब करता है उसकी सजा 3 साल है। अब आते हैं हम 298C पे, जो मेन बात है। कोई कादियानी खुद को मुसलमान नहीं कह सकता, मुसलमान गर्दान नहीं सकता, मुसलमान लिख नहीं सकता, बोल नहीं सकता, अपने अकीदे की तबलीग नहीं कर सकता, अपने अकीदे को इस्लाम नहीं कह सकता, किसी को दावत नहीं दे सकता। यही मेन कदगन है जिसके ऊपर एहतजाज रहता है कि वो अपने मजहब की इशाअत नहीं कर सकता, तहरीरी तौर पर कोई चीज लिख नहीं सकता, किसी को दावत नहीं दे सकता कि मेरे मजहब में आ जाओ, यानी कि मजहब की तबलीग नहीं कर सकता। इसी के ऊपर जो बात है ना करनी मुझे आगे जाके, ये इसी के ऊपर है, याद रखना। अपने अकीदे का प्रचार नहीं कर सकता, मुसलमान नहीं कह सकता, अशात नहीं कर सकता। अब सबसे बड़ा इनको यही तकलीफ थी कि जनाब हमें शात करें कैसे, लोगों को बताएं कैसे, कोई ठोस सबूत नहीं है हमारे पास, कोई ठोस किताब नहीं है। तो इन लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन दी, हर मुल्कों में जैसे पिटीशन दी थी। तो पहली बात तो यह है कि यार सुप्रीम कोर्ट के सरबराने साहब
आप लोगों ने इस फैसले को सुना कैसे? आपको तो सुनने का इख्तियार ही नहीं है। 69 नंबर जो आर्टिकल है ना, वो आपका इख्तियार देता है कि आप कौन सा मुकदमा सुन सकते हैं। आइन का 69 नंबर जो आर्टिकल है वो देता है कि आप कौन सा मुकदमा सुन सकते हैं, कौन सा नहीं सुन सकते। और सबसे सुप्रीम जो अदारा है ना वो पार्लियामेंट है, और जो वहां पे बहस के बाद, दलाइल के बाद जो कानून बन जाता है, आप उसके अंदर अमेंडमेंट नहीं कर सकते। तो पहली बात है कि आप होते कौन है ये फैसला देने वाले कि जी आप अपनी शायद कर लें, आप अपना कोई चीज मर्तब कर लें, आप अपनी तबलीग कर लें। आपने को किसने इजाजत दे दी? आपको किसने अथॉरिटी दे दी कि भैया आप इस चीज को इजाजत दे दें उनको? यही चीज उन्होंने पिटीशन की थी कि जनाब हम इजाजत दी जाए। अब उन्होंने पिटीशन कबूल हो गई सुप्रीम कोर्ट से। अब वो किसी भी तरह से कुरान पाक को अपनी तरह से मोड़ोगे, अपनी किताब बना के पेश कर देंगे, जनाब ये हमारी किताब है। बात समझ में आ गई मेरी? जहां पे मसला कहां से आया, 298C जो है ना, उसके वजह से उसके ऊपर कदगन लगा दी गई है सुप्रीम कोर्ट आप पाकिस्तान के काजी फायद ईसा साहब ने। और यार आप मुसलमान हो, आपको किसने इख्तियार दे दिया ये भाई? और अपनी लिमिट तो देखो। आप क्यों इस मुल्क को आग की लपेट में ले जाना चाहते हो? आप क्यों इस मुल्क को आग के शोलों में धकेलना चाहते हो? आपने क्यों तूफान को आवाज दे दी है कि जनाब इस मुल्क को आगे पड़ जाओ? आपका कोई और एजेंडा है तो वो भी बताओ, ताकि लोगों को पता तो चले कि आपका एजेंडा क्या है, आप किस एजेंडे के ऊपर काम कर रहे हैं, आपने किसके तहत ये फैसला दे दिया उनके हक में। आप तो सीधा आपने खुल मुखल्ला मुसलमानों के मजहब पे खिलवाड़ करने की शुरू कर दिया, और कर दिया आपने। मुसलमानों सोचो इस बात पे, हम सब इस बात पे हमें आना होगा कि यार ये होते कौन है हमारे मुल्क के ऊपर? ये मसलत किस लोगों ने कर दी है? किन की पैदावार है ये यहां पे आगे जो हमें फैसला सुनाए जा रहे हैं, अपनी मनमानी के फैसले किए जा रहे हैं? तो काजी फायद ईसा साहब, ये तारीख में याद रखा जाएगा आपको और तमाम मुसलमानों को। मैं इसी बात पे कहूंगा कि जनाब आप सोचें, इस्लाम को पढ़ें, अपने आइन को पढ़ें, ताकि कोई, क्या लफ्ज कहूं मैं, आके उठ के इस्लाम के ऊपर कदगन लगाने की कोशिश ना करे। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।